उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां किसान अनार की बागवानी किए हुए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अनार के बागों में फूलों का गिरना, कम फलत और फलों के सही विकास न होने की समस्या किसानों के सामने आती है। इसलिए किसान अनार के बागों में कौन कौन से जरूरी कार्य करें, आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी से। जैसा कि आप जानते हैं कि अनार का प्रयोग दिन प्रतिदिन हमारे खाद्य के रूप में बढ़ता जा रहा है। इसके फ्लशी मसल एरेल जो लाल रंग के होते हैं हमारे ब्लड को इंक्रीज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। उत्तर भारत में जलोर, सीडलेस, ढोलका, गणेश इत्यादि प्रजातियां व्यावसायिक स्तर पर लगाई जा रही हैं। इसमें पुष्पन 3 बार में आता है। पहला अम्बे बहार जो फरवरी मार्च में होता है, दूसरा मृग बहार जो जून जुलाई में होता है तथा हस्त बहार सितंबर अक्टूबर में होता है। अपने समय के अनुसार उत्तरी भारत में सामान्यतः इससे अम्बे बहार और हस्त बहार की फसल लेते हैं। इसके लिए जब जो फलत आपको लेनी हो उसके लिए पुष्प आने के पहले कुछ समय तक पानी को रोक देते हैं और उसमें पुष्प आ जाते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि पुष्प आने से पूर्व इसमें पोषण प्रबंधन प्रॉपर आवश्यक है। एक फलत दे रहे पौधे में 600 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस, 200 ग्राम पोटास तथा 10 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति वर्ष देते हैं, जो वृद्धि करते समय पौधे की उम्र के अनुसार बढ़ाते जाते हैं। और जब पौधा 6 वर्ष के बाद व्यावसायिक स्तर पर फलत देने लगता है उस समय उसमें 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास के साथ 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति वर्ष देना लाभदायक रहता है। और जब फूल आ जाएं और फल लगना प्रारंभ हो जाए उसके बाद उसमें किसी तरह की सिंचाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए। सबसे उपयुक्त विधि है ड्रिप इरिगेशन। बूंद बूंद सिंचाई पौधे के तने के पास कोई परमानेंट ड्रिप सिस्टम डाल देते हैं, जिससे पौधे को आवश्यकता अनुसार नमी मिलती रहती है। और यदि नमी की कमी हो जाती है तो पौधों में फलों का फटना प्रारंभ हो जाता है, विशेष करके गर्मी की ऋतु में। इसलिए हल्की नमी रखते हुए और पौधे के पास मल्चिंग बनाए रखते हुए आप फलों के फटने को भी रोक सकते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक पौधे से 5 वर्ष बाद 40-50 फल मिलने लगते हैं, जो कि 10-15 वर्ष बाद 150 से 200 फल प्रति वृक्ष की दर से आपको प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है बोरर की, जो कि फलों के कलिका के विकास के समय फल मक्खी उसमें अंडे दे देती है, जो फलों की वृद्धि के साथ साथ बढ़ते रहते हैं और बाद में सूंडी के रूप में होकर लार्वा इसके अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। इसके लिए फल जब फूल आता है और कलिका का विकास होता है, कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके मक्खी को दूर रखते हुए फलों को बोरर से बचा सकते हैं। अनार के बाग में उकठा रोग, इस रोग में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। जड़ों तथा तनों की निचले भाग को बीच से चीरने पर अंदर की लकड़ी हल्के भूरे काले रंग का संक्रमण दिखता है। इस रोग के प्रकोप से पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिससे बागवान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अनार के बाग में उकठा रोग का प्रबंधन। उकठा रोग से पूर्णतः प्रभावित पौधों को बगीचे से उखाड़कर नष्ट कर दें या फिर जला दें और उखाड़ते समय संक्रमित पौधों की जड़ों और उसके आसपास की मृदा को बोरे या पॉलिथीन बैग में भरकर बाहर जमीन में गाड़ दें। इसके अलावा उकठा रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 50 WP दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों के नीचे की मृदा को तर कर दें। इससे काफी हद तक अनार के बाग को रोग से बचाकर अधिक फलोत्पादन ले सकेंगे। मिर्च की खेती अपने प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन किसानों ने इस साल मिर्च की फसल लगाई थी उन्हें इस वर्ष कम बाजार भाव मिल रहा है। लेकिन इस कम बाजार भाव के चलते भी राजस्थान के प्रगतिशील किसान लीलाधर यादव ने मिर्च की खेती करके अच्छी आय प्राप्त की है। तो इन्होंने किस प्रकार से मिर्च की खेती करके अच्छी आय प्राप्त की है, आइए जानते हैं इन्हीं से।
नमस्कार किसान भाइयों, मैं लीलाधर यादव मानगढ़ से जगदीशपुरी बल्डा से मिर्ची के बारे में बताना चाहता हूँ। किस प्रकार से मैंने ये मिर्ची का प्रोडक्शन तैयार किया है, इसके बारे में खेत के बारे में बता रहा हूँ। 3 प्रकार की मैं वैरायटी लगाया हूँ। सभी वैरायटी मैंने हाइब्रिड ली हैं और अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपके लिए ऐसे ही उदाहरणीय किसानों को खोजकर आपके सामने कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति में उनके अनुभवों को प्रस्तुत करता है, जिससे कि हमारी इन सेवाओं का आप भी भरपूर लाभ उठाते हुए एक सफल किसान के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक युवा किसान लीलाधर डागर से, जिन्होंने मिर्च की खेती कर रखी है और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। जनवरी में ये नर्सरी तैयार की, उसी टाइम से खेत को तैयार करने के लिए देसी गोबर 15 ट्राली 8 बीघा में और 3 ट्राली मींगन की और 3 ट्राली ही ऊन की डलवा के इसको तैयार किया। कल्टीवेटर से कटवाया, डिश वगैरह से पिलाउज और वो हलों से जोत के तैयार किया। आखिरी जुताई के समय मैंने जब मैड बनाई तो उस टाइम 15 किलो बीघा के हिसाब से तो DAP, 2 किलो बीघा के हिसाब से कार्बोफोरन, 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटाश डाल के तैयार किया। तो उसमें क्या है, निमेटोड की शिकायत कम आती है। खेत तैयार करके मैड बनाई और ड्रिप से मैंने नलकियाँ बिछा के इसकी और मल्च लगाई 1 मीटर की। मैंने मैड तैयार करके और मल्च लगाई तो उसमें पहले छेद निकलवाए। छेद निकलने के बाद में एक पेड़ की दूरी 1 फुट के हिसाब से दोनों तरफ 2 लाइन ड्रिप की और इस तरीके से मैंने लगाई। मिर्ची की स्टेज 10 सेंटीमीटर के हिसाब से पेड़ तैयार हो गए और सितंबर में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दी थी पौध को। लगाने के बाद 20 दिन बाद में मैंने 19 आता है NPK किलो बीघा के हिसाब से लगाया। फिर 20 दिन के बाद में NPK जो 1261 आता है वो छटाया और उसके बाद में वो जैसे 10-15 दिन और निकल के पेड़ की ग्रोथ के हिसाब से भाई खुराक की ज़रूरत है तो फिर वो छटाया। उससे फ़ायदा ये रहा कि एक तो पेड़ की ग्रोथ, एक शाइनिंग, जो मिर्ची की हाइट आती है ना, फल लगता है उसकी चमक आती है और एक लंबाई सेंटीमीटर 10 से 8 सेंटीमीटर हो जाती है। फ्लोरिंग 1-2 अप्रैल से फ्लोरिंग चालू हो गई थी और पहला तोड़ मैंने 19 अप्रैल से चालू किया, जिसमें प्रोडक्शन मेरे 150 कुंटल के आसपास से तोड़ा है, जो 15-16 रुपये किलो मंडी के वजह से भी भाव देख, चौमू मंडी है, भुगाना मंडी जयपुर है, इस प्रकार से बेचा है। 2-2.25 लाख रुपए का पहला तोड़ अभी तक बेच चुका हूँ और आगे अभी चालू है तुड़ाई, अभी दीपावली तक, सर्दी तक। उसके अलावा जो लाल का भी मैंने प्रोडक्शन लिया है वो अलग है इनसे। किसान भाइयों, अभी आपने इनके मिर्च की खेती से भरपूर पैदावार लेने की तकनीक के बारे में जाना। अब आइए एक नजर डालते हैं इनके मिर्च की खेती में लगे खर्चों के बारे में, जो इस प्रकार से है। नर्सरी मैंने तैयार की तो उसका बीज 300 ग्राम 300 ग्राम के लगभग लगा। उसका खर्चा 10-11 हज़ार रुपये के लमसम है। 10-12 हज़ार रुपये की तो मैंने ऊन डाली, 10-12 हज़ार रुपये की मींगन डाल दी और 5-7 हज़ार रुपये खेत की जुताई वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह के और फर्टिलाइज़र के 3-4 हज़ार रुपये और मल्च लगाई 15-16 हज़ार रुपये की। इस प्रकार से मेरा टोटल कुल खर्चे 70-75 हज़ार रुपये के लगभग हुआ है। सभी वैरायटी मैंने हाइब्रिड ली हैं और अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं। सितंबर में लगाई थी मैंने 8 बीघा कच्ची में और 19 अप्रैल से मेरी चालू हैं, तो अब तक मैंने 350 कुंटल मैंने भी प्रोडक्शन ले लिया, 300 कुंटल बेच चुका हूँ। उसके अलावा जो लाल का भी मैंने प्रोडक्शन लिया है वो अलग है इनसे और आगे भी चालू है तुड़ाई। अभी दीपावली तक, सर्दी तक आप भी इस प्रकार आगे खेती कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुनहरी, जिला एटा के कृषक रामवीर यादव ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोग के निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामवीर यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे दुधारू पशुओं में एक थनैला बीमारी बहुत आती है। इस बीमारी से हमारे पशु को जो है जो दुग्ध उत्पादन होता है कम हो जाता है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। ज़्यादातर जानवर जहाँ दुग्धशाला में बांधा जाता है, अगर वहाँ सफाई कम होती है, गंदगी ज़्यादा रहती है या ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला पशु अस्वस्थ है, जो उन पशुओं में बीमारी ज़्यादा होती है। होता क्या है कि स्वस्थ पशु में जब हम दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद जहाँ से दूध निकलता थन से, वो जो है छेद जल्दी बंद होता है स्वस्थ पशु में। अस्वस्थ पशु में वो छेद देर में बंद होता है और जहाँ पे पशु बैठता है, अगर वहाँ गोबर है, गंदगी है, उस गंदगी में इस बीमारी का बैक्टीरिया पाया जाता है और वो थन के छेद से थन के अंदर चला जाता है और थन के अंदर जाने से उसकी जहाँ संख्या बढ़ती है तो उसकी वजह से उसके उत्सर्जन से तरह तरह के जो है उसमें जो दूध होता है उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है और इस जो थनैला रोग से ग्रसित पशु का जब दूध निकाला जाता है, उस दूध को अगर हम अलग के कहीं शुरुआत का निकाल लें, उसको गर्म करें तो वो फट जाता है, क्योंकि उसमें अम्लता ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से वो दूध जो गर्म करते ही फट जाता है। पशु के थन में सूजन आ जाती है। पहले एक थन ग्रसित होता है, अगर बीमारी बढ़े तो दूसरा तीसरा सभी थन मारे जाते हैं। और दूसरा नुकसान इससे ये है कि हमारे पशु से जो दूध मिल रहा है, हम जिस उद्देश्य से उसको पाले हैं, हमारा उत्पादन बढ़े, हमें आय ज़्यादा हो, अगर ये रोग हो जाता है तो दुग्ध उत्पादन सीधे डाउन हो जाता है, जिससे हमारे किसान का नुकसान होता है। ये एक बीमारी जो होती है उसके लिए क्या करते हैं कि पहले इसको जो है साफ़ सफाई रखें। जहाँ भी पशु बांधें वहाँ दुग्धशाला में फर्श मतलब कच्ची है तब भी सफाई रखें और फर्श पक्की है उसकी रेगुलर धुलाई करें। हफ्ते में एक बार चूना डालते रहें, उसमें बुरकाई कर दें चीने की। और इसके अलावा पशु की जो है सफाई भी रखें। पशु को अच्छा जो है चारा दाना दें, जिससे पशु हमारा स्वस्थ रहे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि पशु अगर अस्वस्थ है तो उसमें और भी बीमारियां होती है, उसी तरह थनैला भी ज़्यादा होता है। इसके बचाव के लिए थन को जिसे साफ़ कर लें, शुरुआती जो दूषित दूध होता है उसको निकाल दें। और दवाएं तो बहुत आती हैं, अगर ज़्यादा है तो आप पास के किसी पशु चिकित्सक दिखाएं, नहीं तो हल्का फुल्का है उसका थन साफ़ कर लें। और साफ़ करके एक दवा आती है हमारी जानकारी में जो है पेंडेस्टीन, एंटीबायोटिक होती है, उस ट्यूब को उसमें जहाँ से दूध निकलता है, दूध निकालने के बाद उसमें साफ अंदर घुसा दें और उसमें धीरे ट्यूब अंदर कर देते हैं। अगर 2 बार 3 बार इसको लगा देंगे तो थनैला रोग ठीक हो जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।